मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के 8 साल व केंद्र सरकार के 10 साल पूरे होने को गाजीपुर में 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनता के बीच बताने का काम किया जा रहा है। ऐसे में 3 दिवसीय मेला आयोजन के अंतिम दिन गाजीपुर के विकास भवन में आयोजित मेला का सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की तमाम योजनाओं से लाभार्थियों को लाभ के साथ प्रमाण पत्र भी दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा बसपा और कांग्रेस पर हमला बोला। राजभर ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस नफरत और समाज को बांटने की राजनीति करती है, जबकि भाजपा और एनडीए समाज को जोड़ने और भाईचारे की बात करती है। राजभर ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया था। राजभर ने आरोप लगाया कि 13 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 27% आरक्षण को एक ही जाति विशेष तक सीमित न रखते हुए सभी वर्गों में बांटा जाए, लेकिन अखिलेश सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। देखिए गाजीपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। हम लोग तो सोचा कि सर इधर ही बतिया लिया जाता है। इनके लिए तो हमने बड़ी अच्छी स्कीम लॉन्च किया है। 6.5 लाख रुपया जो 4 से 5 साल के बच्चे और इनका ऑपरेशन निःशुल्क बच्चे पढ़ने लगे। आप लोगों को इस मेले में सबसे अच्छा क्या लगा, ये इधर बताइए। ये लोगों तक बटे जानकारी हो सही है जी, तैयार है। वाला है कि ये देसी भी हमारे यहाँ लगा हुआ है, भी लगा हुआ है और सबसे मंत्री आए हुए हैं। ठीक है, जो आपका है जन कल्याण के साथ आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे, सर्वाधिक मेट्रो रेल, सर्वाधिक एयरपोर्ट और पूरी है, तभी आप सशक्त स्त्री कहलाएंगी। क्या फायदा, हम लाखों कमा रहे हैं, हजारों कमा रहे हैं, एटीएम पति के पास है और अच्छा है ले लो तो कहते हैं तुम तो महिला हो, तुम्हारी बड़ी समझ है, चलो बैठो पीछे रहो। तो ऐसे जितनी भी अर्थ के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैसलाओं पर भी उतनी ही बनती है जितनी की आम जनता की। और नियम बना देने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, ये हम सभी पुरुषों ने किए हैं, ऐसा हमारा इतिहास कहता है। क्योंकि इतिहास हमेशा पुरुषवादी दृष्टि से लिखा गया है, स्त्रियों की दृष्टि से नहीं। महिलाओं को हमेशा इतिहास में कि एक शायर का दो पंक्तियां कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां लोग पहुंचे छलांगे। आप बाएं से आएंगे, दाहिने से उतरते जाएंगे। फोटो के लिए परेशान मत होइएगा, आपको फोटो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फोटो में समय मिल जाया करें आप। श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती नीतू यादव, कुमारी लाडली, श्रीमती लालसा, श्रीमती सीमा राजभर, श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती सिंपू यादव।
सेवा सेवा सुरक्षा सुशासन के 8 वर्ष क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, जिसका परिणाम आपके सामने है, जनता के बीच में जब ये बात गई है तो जनता ने इस बात को स्वीकारा है कि 8 साल में जो प्रदेश में दंगे होते थे वो दंगे खत्म हो गए, बंद हो गए, कर्फ्यू लगते थे वो बंद हो गए, जो अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे अब उन पे बड़े पैमाने पर लगाम विराम लगा, अंकुश लगा है। जो किसान सम्मान निधि जो बीच में बिचौलिए थे वो बंद हो गए हैं, सीधे खाते से खाते जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो बना है सीधे गरीब उसका लाभ ले रहा है। राशन सीधे उसके दस्तखत पे ही राशन अंगूठा लगाने पर या उसका अगर अंगूठा नहीं काम कर रहा है तो जो विकल्प है वहां तक पहुंच रहा है। किसान की नई तकनीकी आ गई। आज जो नहरों में पानी की समस्या जो नहरें पूर्ण नहीं थी उसको पूर्ण कराने का काम आगे बहुत बढ़ा है। गन्ना भुगतान बड़े पैमाने पर हुआ है। बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को नौकरी देने का काम जो सरकार ने 8 साल में किया है। जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में अच्छे से काम चल रहा है। सर, राजनीतिक सवाल है कि अखिलेश जी कहते हैं कि योगी सरकार के 8 साल और उन्होंने कहा कि कन्नौज विकास से कर गया, लूट और भ्रष्टाचार बढ़ गया। कन्नौज के ही वो पहलवा सांसद थे। कन्नौज हम भी घूमे हैं, 5 साल लगातार वो मुख्यमंत्री थे। वो कन्नौज की बात तो करते हैं लेकिन 27% आरक्षण के बंटवारे की बात नहीं करते। देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट आ गई, समीक्षा भी हो गई, उस पे चर्चा ये नहीं करते हैं। लोकसभा चल रहा है, वहां इसको बोलने की हिम्मत नहीं है। हक लूटने का काम जहां है वहां नहीं बोलेंगे। पिछड़ों का हक लूटने में माहिर नारा देते हैं कि हम पीडीए चला रहे हैं, लेकिन नाई गोण पाल प्रजापति राजभर चौहान बिन केवट मल्ला दुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर का हिस्सा किसने लूटा 5 साल में? 27% आरक्षण का लाभ कौन ज्यादा उठा रहा है, ये वो क्यों नहीं बोलते हैं? मंत्री जी, अखिलेश यादव का ये भी कहना है जो यूपी सरकार की 2 साल है उससे बदबू आ रही है। सर, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने संगमरमर बिछा करके, उनके सरकार थी तो संगमरमर बिछाए थे। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जो है दुर्गंध वाले काम कर रही है, जबकि हमने इत्र का पार्क बनवाया है, उसको मुझे पसंद है, बीजेपी को दुर्गंध पसंद है। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत का बीज बोते हैं और एनडीए की सरकार भाईचारा की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। ये चीजें एनडीए सरकार में है। वहाँ नफरत है, यहाँ भाईचारा है। वहाँ हक लूटा जाता है, यहाँ हक दिया जाता है, ये अंतर है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सांड पकड़ने में जो पैसे खर्च होते हैं उसका पैसा कहाँ गया, घोटाला हुआ, इस तरह की चर्चा चल रही है। अब उनके नजर में यही सब दिखबे करेगा और कुछ तो दिखेगा नहीं। मंत्री जी, अब उनका जुमला जब वो हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माने, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण कुछ जातियां उसका लाभ उठा रही हैं, इसको बांट करके दिया जाए, तो मुख्यमंत्री वो खुद थे, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना, तो जुमला तो लगेगा ही। मंत्री जी, राणा सांगा बताया गद्दार की ओर से। अब देखिए, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के विषय में एनडीए सरकार हम लोग काम कर रहे हैं। तो सरकार का काम है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई। ये नफरत का बात बोल करके, नफरत का बीज बो करके, नफरत फैला करके राजनीति करने वाले लोग बिना वजह की चर्चा करते हैं। सर, लालजी सुमन के घर पर जो हमला कल का हुआ है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, किसी सांसद के घर पर अगर हमला होता है तो ऐसी उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान है, संविधान के दायरे में कानून है, कानून के दायरे में काम करना चाहिए। होली पर जुमा को लेकर विवाद हुआ और ईद पर नमाज को लेकर विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कहीं कोई बात नहीं है। होली और जो ईद और नमाज की बात आप कर रहे हैं, सब सकुशल है, कहीं कोई कुछ नहीं है। कुछ ऐसे शरारती तत्व जो बिना मतलब के बतियाते हैं।
ईद पर मोदी जी ईदी देने की व्यवस्था की है मोदी किट के रूप में, वो भी आपका ही विभाग है, तो ऐसे में वो किस नजरिए से देखते हो, क्या रहेगा इसका मतलब? वो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, भाईचारे की बात हो रही है। अखिलेश जी के भी सुर बदल गए इस मामले को लेकर कि अब जातिवाद नहीं, बाकी जो राणा संघा वाले मामले को लेकर हंगामा चल रहा है। देखिए, हम बार बार यही कहते हैं कि हम लोग देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए सोचें, उनके विकास के लिए सोचें, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोग लड़ें। हम लोग बिना वजह नफरत की बात बोल करके आपस में विद्वेष की भावना पैदा न करें, हमारा अपना ये मानना है। सर, आज गाजीपुर में बहुत सारे स्टॉल लगे थे कमर के, कैसा लगा, क्या बताएं? देखिए, सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं, सभी विभागों के द्वारा प्रदर्शनी का जो कार्यक्रम 75 जिले में लगाया गया है। सभी हमारे जिलाधिकारी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी बखूबी अपने विभाग में जितना उन्होंने काम किया है, अच्छा प्रेजेंटेशन उनका रहा है। हम हर प्रयास हमने किया कि हर स्टॉल पर जा करके, परसों भी देखा, कल भी देखा और आज भी देखा, तो वहां जाने पर, देखने पर भी और जनता के बीच में भी दोनों में सामंजस्य है, काम आगे बढ़ा है, प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ा है। मंत्री जी, आपके विधायक मऊ सदर से जमानत मिल गई, कुछ बातचीत हुई? भैया, वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली कि हम दी है? आपसे कुछ चर्चा हुई? नहीं, हमसे कोई चर्चा नहीं है, टेलीफोन से बात हुई है। हाल चाल हुआ है और कौन बात होगी।